Welcome to Ruminating on Life. रूमिनेटिंग ऑन लाइफ के 6th एपिसोड में आप सबका स्वागत है. इफ यू आर रेडी टू हियर एंड रीड रूमी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड अ ग्रेटर रिलेशनशिप ऑफ रूमी टुवर्ड्स लाइफ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो हिज स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटिंग इंटिमेसी विद द पाथ ऑफ लव. एंड वी आर लर्निंग to know the world better through the teachings of Rumi. आज के एपिसोड में रूमी कहता है, run from what is comfortable, forget safety, live where you fear to live. बहुत बड़ा रिस्की जॉब है. Run from what is comfortable, forget safety and live where you fear to live. ये वही लोग कर सकते हैं, those who are brave, courageous and who are ready to risk. Comfort zone stops us, limits us from exploring more, from knowing more, from growing further and becoming better. रूमी कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिवली जानता है और इसीलिए हमसे कहता है कि इट इज डिस्कंफर्ट दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड मैच्योर. इट इज डिस्कंफर्ट दैट हेल्प्स अस टू ब्लूम इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर. कंफर्ट का साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है? कंफर्ट का साइकोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं है. इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट वेयर वन पर्सन फील्स एट ईज, फेमिलियर एंड इज इन कंट्रोल ऑफ लेस स्ट्रेस. फेमिलियरिटी के वजह से वी आर स्ट्रेस फ्री. एक बार अ मैन प्लेस्ड अ ग्लास पेन इन एन एक्वेरियम एंड द फिश स्टार्टेड हिटिंग द ग्लास पेन. हर बार वो ग्लास पेन से टकराते थे जब तैरकर वहां पहुंचते थे. काफी दिनों तक ये होता रहा एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, द फिश इन द एक्वेरियम गॉट एडजस्टेड इन द लिमिटेड स्पेस. एंड 2-3 हफ्ते बाद दिस मैन रिमूव्ड दिस ग्लास पेन एंड ही वाज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि ये ग्लास पेन निकालने के बावजूद भी द फिश इन द एक्वेरियम वाज स्विमिंग इन द लिमिटेड स्पेस विदाउट एक्सप्लोरिंग and stretching itself to the new zone it has got. हम भी अपने जिंदगी से बहुत टकराने के बाद, जूझने के बाद हम अपने अपने कंफर्ट जोन में पहुंचे हैं. चाहे वो परिवार हो, अच्छा खासा नौकरी हो, या कला हो, या बिजनेस हो, या प्यार के संबंध हो. बट ये कंफर्ट जोन में हम रहकर ये भूल गए कि ये दुनिया कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं. तैरने का, एक्सप्लोर करने का जोन और बड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में इतना इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर मोर जोन्स इन आवर लाइफ. सो रन फ्रॉम व्हाट इज कंफर्टेबल, फॉरगेट सेफ्टी एंड लिव वेयर यू फियर टू लिव. किसी ने कहा है, डर ही एक ऐसा चीज है जिसे हमें डरना चाहिए. खौफनाक है डर, एंड डर इज एन इल्यूशन. क्योंकि डर इमेजिनेशन है, रियल नहीं है. डर हमारा सोच है. इसलिए किसी ने कहा, इट इज नॉट द थिंग्स दैट डिस्टर्ब मैन, इट इज द थिंकिंग दैट डिस्टर्ब्स मैन. एक बार एक राजा wanted to take his whole ministers and दरबार के सारे लोगों को क्रूज में ले जाना चाह रहे थे, सागर के पर्यटन. And everyone was so excited and enthusiastic.
सोचे कि चलो राजा के साथ हम जाएंगे। जहाज को लाया गया और सब लोग बैठे और सब लोग सागर की ओर निकल पड़े। काफी दिन तक आगे बढ़ते गए, लेकिन एक मंत्री था जो परेशान हो रहा था। जैसे जैसे सागर के अंदर तक जहाज जा रहे थे, ही वॉज वरीड, ही वॉज टेंस्ड, ही वॉज स्ट्रेस्ड, और बहुत हंगामा करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। सारा मजा, द होल जॉय ऑफ द क्रूज खत्म हो रहा था इन्हीं की वजह से। Everyone tried to pacify him, everyone tried to give all the logics in the world, but he wanted to go back. उनको सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए थे, मुझे वापस जाना है, but it was impossible to go back because उन्होंने काफी दूर तक आ चुके थे। एक हकीम, there was a doctor in the ship, एक हकीम ने राजा से कहा, अगर आप मुझे आजादी देंगे, I am ready to treat this person, he will get cured, वो ठीक हो जाएंगे, उसका इलाज है मेरे पास। लेकिन राजा को कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दे रहे, एक चीज ध्यान रखना, यू शुड नॉट इंटरवीन इन द प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। राजा ने बोला ठीक है, आपको खुली छूट है। एंड जैसे ही उनको आजादी दिया गया, उन्होंने इमीडिएटली 2 लोगों को बुलाया और इस मंत्री को उठाकर सागर में फेंक दिया। He threw this minister into the river, into the sea, into the deep ocean. And he minister डूबने लगा, चिल्लाने लगा, पानी पीने लगा, सागर के गहराई तक गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस 1 सेकंड बचा हुआ था। He was about to die, and that is when ये हकीम और उनके 2 लोग, he pulled this minister back to the ship. शिप में लाकर पटका, वो शांत हो गया, चीखना चिल्लाना सब कुछ खत्म हो गया, तनाव खत्म हो गया। He was relieved because he was back on the ship. राजा खुश हो गया और उनसे पूछा, हकीम से, हाउ डिड यू अचीव दिस? दिस इज अ मिरेकल। हकीम ने कहा, जब तक आप डर के गहराई में कूद कर खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा डर इज एन इल्यूशन। तब तक आपको पता नहीं चलेगा डर इज अ ट्रिगर to make you aware that you have the potential hidden within you to face any challenges, any fear in this world. Isn't it interesting? So रूमी क्या कहते हैं हमसे? रूमी कहते हैं run from what is comfortable. Why? To tap the potential within. For self-optimization. For personal effectiveness. So are you ready to run from what is comfortable? Are you ready to forget safety? Are you ready to live where you fear to live? हम एक ऐसा दुनिया बनाते हैं जहां हम डरेंगे नहीं, ना कोई हमें डरा सकता है। हम भीतर के सारे डर को खत्म करते हैं। कैसे? लेट्स लर्न, लेट्स इंप्रूव एंड लेट्स ग्रो। लर्निंग इज द ओनली वेपन, इंप्रूविंग इज द ओनली स्टेप दैट विल कल्मिनेट इनटू योर पर्सनल ग्रोथ, योर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, योर नेशंस ग्रोथ एंड द वर्ल्ड्स ग्रोथ। अगले बार जब हम मिलेंगे, विल बिकम मोर मैच्योर, will blossom into a beautiful flower. If you like these episodes, please contact me, call me, message me on my WhatsApp. Please forward these episodes and support this beautiful venture. Thank you so much. See you soon.